एक बार भगवान नारायण वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदमय होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यानस्थ रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देख लक्ष्मी जी पूछने लगीं, हे भगवान, आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और आनंदमय होकर चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले, हे देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री माहेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व, आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही मालूम होता है शंकर जी ने मुझे स्मरण किया है। ओह भाग्य मेरे, चलो कैलाश में चलकर हम महादेव के दर्शन करते हैं। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग पर कुछ दूर ही पहुँचे थे कि देखते हैं भगवान शंकर स्वयं गिरिजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंदमय का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न आया था कि मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में अब उनके सामने खड़े हैं। दोनों के स्वप्न के वृतांत से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि वैकुंठ चलो और भोलेनाथ कहने लगे कि कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में ही क्या देखते हैं कि बीड़ा बजाते हरिगुण गाते नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या हुआ, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने कि कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वे तो स्वयं अपनी सुध बुध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे? अंत में तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दें वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रहीं। अंत में वे दोनों की ओर मुख करते हुए बोलीं, हे नाथ, हे नारायण, आप दोनों के निश्चल अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही अंतर है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है। केवल शरीर देखने में दो हैं। और तो और मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी भार्याएं भी एक हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति भी करता है। एक की जो पूजा करता है वह मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो समझती हूँ आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना माध्य बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं।
अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु ये समझे कि हम शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश का गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर जब श्री विष्णु वैकुंठ पहुँचे तो लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले कि हे देवी, मेरे प्रियतम केवल भगवान शंकर हैं। एक बार मैं और भगवान शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा, वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी शंकर जी से भेंट हो गई। वास्तव में मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। इस तरह जो शिव की पूजा करता है वही वैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार करता है, और जो श्री विष्णु की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भी मना लेता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब की और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।